नमस्ते स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी एनएमडी। सो टुडेस सेशन टॉपिक इज प्रोटीन कंसंट्रेट। ठीक है, तो प्रोटीन कंसंट्रेट क्या होता है? प्रोटीन कंसंट्रेट अ ह्यूमन और एनिमल डाइटरी सप्लीमेंट that has a very high protein content and extracted or prepared from vegetable or animal matter। ठीक है, तो प्रोटीन कंसंट्रेट क्या होता है? अगर आपका हम बात करें तो ये आपके नया टॉपिक है एंड दिस टॉपिक मतलब ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंटेंट के रिगार्डिंग है। तो जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आपने सप्लीमेंट्स देखे होंगे, ठीक है, जैसे बॉडी गेनिंग के पाउडर्स होते हैं, वे प्रोटीन होता है, तो ये क्या होते हैं? आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं प्रोटीन कंसंट्रेट। ठीक है, इसको हम ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ह्यूमंस के लिए बॉडी बिल्डिंग में, जितने भी आपके जिमिंग वाले पीपल्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो और डाइटरी और ह्यूमन और एनिमल के उसमें कहते हैं, जैसे किसी हम एनिमल को दे सकते हैं, ठीक है, जो मतलब जैसे आपके जू में दिए जाते हैं उनको प्रोटीन कंसंट्रेट दिए जाते हैं। तो ये सब आपके क्या होते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं और ये आपके क्या होते हैं? हाई प्रोटीन होता है इनमें। और ये आपके हम एनिमल से या फिर एनिमल वेजिटेबल से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन सब्सटेंस होते हैं आपके, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपके प्लांट से हम प्रोटीन कंसंट्रेट निकालते हो, आपके क्या होते हैं? लीफ प्रोटीन कंसंट्रेट कहते हैं। और जो अपने एनिमल मैटर से हम प्रिपेयर करते हैं वो किससे, उसको है बोलते हैं फिश प्रोटीन कंसंट्रेट। ठीक है, तो ये आपके दो मेन प्रोटीन कंसंट्रेट होते हैं यहाँ पे। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन कंसंट्रेट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है कि आपके जो भी इसमें पूरा इसका बिहेवियर, पूरा इसके फंक्शंस आपके क्या होते हैं? प्रोटीन फूड के ही होते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कंजप्शन आपके पूरा बिहेवियर होता है, ओवरऑल बिहेवियर फूड का किससे होता है? प्रोटीन फूड के कंपैरेटिवली होता है। प्रोटीन कंसंट्रेट आपके क्या होते हैं? टू टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है इनमें, न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल। ठीक है, न्यूट्रिशनल मतलब कि सारे आपके जितने भी आपके प्रोटीन के जो प्रोटीन का पूरा ही आपका बैकग्राउंड बोल दो, उसके अमीनो एसिड्स बोल दो, और उसका पूरा क्लासिफिकेशन बोल दो, वो सब भी ये कैरी करता है। और फंक्शनली जो भी प्रोटीन के फंक्शन होते हैं वो भी ये कैरी करते हैं। ठीक है, एज फॉर द न्यूट्रिशनल एट्रीब्यूट्स आर कंसर्न, प्रोटीन कंसंट्रेट आपके क्या होते हैं? बहुत ही रिच होते हैं अमीनो एसिड्स में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। एसेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं और वो हम डाइटरी या फिर डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे आपके लाइसिन हो गए, ट्रिप्टोफैन हो गया, सिस्टीन हो गया, मेथिओनिन हो गया, तो इन सब में क्या होते हैं? बहुत रिच होते हैं। कौन? प्रोटीन कंसंट्रेट। ठीक है, और अब इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबिलिटी एज द नेम सजेस्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब कि आपका प्रोटीन कितना वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, जितना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा उतना ही अच्छी उसकी जेलिंग, फोमिंग एंड इमल्सिफाई प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन कंसंट्रेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इफेक्ट द अदर फंक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी कि प्रोटीन कंसंट्रेट की दो प्रॉपर्टीज होती है, न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल। ठीक है, तो जितनी ज्यादा उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ज्यादा ही आपकी फंक्शनल क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, अगर उसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी होगी, प्रोटीन जितना अच्छे से मतलब आपका वाटर में सॉल्युबल होगा उतने ही अच्छा वो फंक्शनल प्रॉपर्टी भी देगा। फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी फूड की? कि वो कितनी अच्छे, मतलब किसी अगर इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह उसको रोल कर रहा है, जेलिंग एजेंट की तरह है, फोमिंग एजेंट की तरह कर रहा है, तो ये आपकी क्या होती है? फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती है फूड्स की, तो वो फंक्शनल प्रॉपर्टी इनहांस करेगा। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोटीन कंसंट्रेट का होता है, और ये कब होता है? जब हम उसको 5 से 10 मिनट तक क्या करते हैं? लाइट में या वाटर में हम एक्सपोज करवाते हैं। ठीक है, मतलब आपका जितना भी आपका जो भी आपका प्रोटीन कंसंट्रेट होता है वो कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर या लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। और उस कंसंट्रेटेड फॉर्म को हम क्या करते हैं? एक्सपोज कराते हैं इन वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतनी ही मैक्सिमम होती है। Now the third and the last one is emulsifying ability. Emulsifying और emulsifiers, ठीक है, emulsifier क्या क्या होते हैं आपके? जो भी आपका, जैसे अपने emulsifiers पढ़े होंगे, तो तो इमल्सीफाई आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जो हम मिक्स करते हैं फूड में डिफरेंट लिक्विड्स में, और जो कंबाइन होकर एक स्मूथ मिक्सचर देते हैं। ठीक है, अब किसी भी बैटर में हम इनको बनाते हैं। ठीक है, किसी भी हम बैटर प्रिपरेशन में, केक प्रिपरेशन में, पेस्ट्री में, कितनी भी आपकी बेकरिंग वाली जो भी बेकिंग वाली चीजें होती हैं उन सब में हम इमल्सिफाइंग एबिलिटी, इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सब्सटेंस विच इज एडेड टू मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में हम ऐड करते हैं। ठीक है, और वो मिक्सचर में ऐड करने से क्या होता है कि स्मूथ मिक्सचर, एक स्मूथ पेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो आपके प्रोटीन कंसंट्रेट क्या होते हैं, इनकी भी क्या होती है, एबिलिटी होती है इमल्सिफाइंग एजेंट की। अब इमल्सिफाइंग एजेंट की जब भी बात होगी तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे बात होगी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स की। ठीक है, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब कि जहाँ आपका मतलब थोड़ा रिपेलिंग वाला पार्ट आता है, डरने वाला पार्ट आता है, उसको हम फोबिक कहते हैं। और हाइड्रो आ गया मतलब कि वाटर। तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स क्या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो वाटर से रिपेल होते हैं, वाटर से भागते हैं, वाटर की तरफ नहीं जाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ जो आपका हाइड्रोफोबिक का वो क्या होता है, ऑयल होता है। आप देखना कभी भी आपका ऑयल जो होता है वाटर में नहीं मिलता है। ठीक है, कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑयल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑयल की, तो इसलिए आपका कभी भी तेल पानी में नहीं मिक्स होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, वाटर लविंग। ठीक है, मतलब जो पानी में घुलते हैं इजिली। तो ये दो चीजें हम इमल्सिफाइंग एजेंट में पढ़ेंगे। अब इनका आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये क्या कहता है, द सरफेस प्रॉपर्टीज आल्सो गवर्न बाय द फोमिंग एंड विपिंग क्वालिटी ड्यू टू द रिडक्शन इन अ इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, जब कोई भी दो बाउंड्री एक पर्टिकुलर और सेम स्पेस जो होता है बीच में, दो बाउंड्री के बीच में, उसको इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट हर फूड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फूड कंपोनेंट के अंदर का जो स्पेस होता है, इन बिटवीन जो स्पेस होता है, उसको हम इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं। और ये स्पेस जितना कम होगा उतना ही आपकी फूड के अंदर फोमिंग और विपिंग क्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और ये जो क्वालिटी होती है ये आपकी कैसे ज्यादातर आपके प्रोटीन कंसंट्रेट के ऐड करने से बढ़ती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉमन इन फूड विच इज रिच इन फैट एंड वाटर। ठीक है, जो आपके फूड में आपका अच्छा फैट होगा, अच्छा वाटर होगा, तो उसमें आपकी फोमिंग और विपिंग क्वालिटी अच्छी होगी। पर जिन फूड में आपका फैट और वाटर नहीं होगा अच्छा, तो वहाँ हम प्रोटीन कंसंट्रेट डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका इंटरफिशियल टेंशन जो है वो रिड्यूस होगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट के बीच में। और आपकी जो प्रॉपर्टी होगी विपिंग और फोमिंग, फोमिंग मतलब कि जितना अच्छा आपका फोम बन रहा है। ठीक है, विपिंग क्या होता है आपका, जब आप बहुत ज्यादा एजिटेट करते हो किसी भी चीज को, बहुत ज्यादा मतलब चलाते हैं या फिर उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कभी एग वाइट को, मतलब कभी जो आपका एग वाइट वाला पार्ट होता है उसको एक बार कभी ऐसे करना, ठीक है, मतलब विप करना, उसको फेंटना, तो क्या होता है आपका उसमें उसमें मतलब वो विप्ड हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा क्रीमी सा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो विपिंग क्वालिटी होती है। फोमिंग आप देखते हो, जब आप कभी ऑमलेट बनाते हो तो उसको, या फिर जब बेकरी में, या फिर आप कभी केक प्रिपरेशन के टाइम पर उसको बहुत अच्छे से अपने बैटर को क्या करते हैं, हम एजिटेट करते हैं, उसको फेंटते हैं, तो उससे अच्छा क्या होता है, आपका फोम बनता है। जैसे जस्ट लाइक इन इडली, आप इडली भी बनाते हो, इडली प्रिपरेशन के टाइम पर हम बहुत अच्छे से फेंटते हैं, जिससे कि उसमें क्या हो, अच्छी तरीके से फोमिंग हो। ठीक है, हम इनो भी डालते हैं, बट इट इज इक्वली आपका ऑप्शनल होता है। और हम जितने अच्छे से उसको एजिटेट करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें फोमिंग भी होती है। ठीक है, तो एजिटेशन से आपकी मतलब उसको एजिटेट करने से, उसको फेंटने से फोमिंग एंड विपिंग क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, और ये क्वालिटी कब बढ़ेगी, जब आपका इंटरफिशियल टेंशन, मतलब दो सेम जो आपका स्पेस है बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट ऑफ फूड वो कम होगा। ठीक है, तब आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। So this is all with the protein concentrate. In next session we will talk about the whey protein, जो इसी का ही एक extension है, इसी का एक part है। ठीक है, तो this is all with the protein concentrate session, and in case of any doubt you may ask in the comment section. Thank you.